हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कार्तिक। टुडे विल स्टडी फिजिक्स हीट एंड टेम्परेचर। तो आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो हीट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। हीट के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, सॉलिड पर, लिक्विड पर और गैस पर, जब हम लोग उन पर हीट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेन चेंजेस है जो कि होते हैं। अप्लाइंग हीट टू अ बॉडी चेंजेस इट्स शेप एंड साइज। जैसे कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट पर हीट अप्लाई करते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। सॉलिड पर भी होता है, लिक्विड पर भी और गैस पर भी। एग्जाम्पल, वैक्स ऑन हीटिंग मेल्ट्स, स्प्रेड्स एंड इट्स शेप चेंजेस। तो वैक्स जो होता है, जब हम लोग उसे हीट करते हैं तो वो मेल्ट करने लगता है, तो वो स्प्रेड होने लगता है और उसका शेप और साइज भी चेंज हो जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो अप्लाइंग हीट टू अ बॉडी चेंजेस इट्स शेप एंड साइज। तो जब हम लोग कोई भी बॉडी पर हीट अप्लाई करते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाते हैं। अब है दूसरा, हीट कैन कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। तो हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को गैस में। ये कैसे? अब हम लोग मान लेते हैं जैसे कि हम लोग के पास है आइस। तो आइस वाटर का सॉलिड फॉर्म हो गया। तो जब हम लोग आइस को हीट करेंगे, जैसे कि आइस को हम लोग धूप में रखेंगे तो फिर वो मेल्ट करने लगा और फिर वो बन जाएगा लिक्विड, जो कि वाटर हो गया। तो लिक्विड बन जाएगा, तो ये हीट की वजह से हुआ। फिर अगर हम लोग उसे वहाँ पर और देर के लिए छोड़ देंगे तो फिर वो गैस बन जाएगा, वो बन जाएगा वाटर वेपर, जो कि बन जाएगा भाप। इसलिए हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है और लिक्विड को गैस में। हीट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर केमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल, बेकिंग ऑफ ए केक। तो जब हम लोग खाना बनाते हैं तो उससे क्या बनना है, उसके लिए हम लोग को चाहिए होता है हीट, उसके लिए हम लोग को चाहिए होता है तो फायर। तो फायर हीट रिलीज करते हैं। तो जब हम लोग कोई केक को बेक करते हैं तो वो एक केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि उसके लिए हम लोग अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं और फिर वो इंग्रेडिएंट्स हम लोग को वापस नहीं मिल सकते, क्योंकि केमिकल चेंज एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो हीट केमिकल चेंजेस के लिए भी कारण बताता है। अकाउंट का मतलब हो गया कारण बताता है। हीट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग एंड स्टेरिलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। अब तो आपने ये सुना ही होगा कि बॉइलिंग वाटर किल्स बैक्टीरिया। तो जब हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं, यानी कि वाटर पर जब हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, बॉयल करते हैं, तो फिर उसका जो बैक्टीरिया होता है, जो वाटर में बैक्टीरिया रहते हैं, वो मर जाते हैं। ये इसलिए होता है हीट की वजह से। हीट इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग एंड स्टेरिलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। हार्मफुल बैक्टीरिया आर किल्ड बाय हीट, मेकिंग ऑब्जेक्ट्स सेफ फॉर यूज। सिमिलरली वाटर इज बॉइल्ड फॉर प्योरिफिकेशन। तो हीट को ऑब्जेक्ट्स को स्टेरिलाइज करने के लिए और डिसइंफेक्ट करने के लिए, मतलब कि बैक्टीरिया वहाँ से हटाने के लिए हीट यूज होता है। तो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ऑब्जेक्ट्स में, वो हीट से मर जाते हैं, हीट की वजह से किल हो जाते हैं। तो वैसे ही वाटर को हीट के मदद से प्योरीफाई किया जाता है। बॉइलिंग वाटर किल्स बैक्टीरिया, इसे हम लोग कहते हैं बॉइलिंग वाटर किल्स बैक्टीरिया। तो ये हीट के 4 मेन चेंजेस हो गए। अप्लाइंग हीट टू अ बॉडी चेंजेस इट्स शेप एंड साइज। तो जब हम लोग कोई भी बॉडी पर हीट अप्लाई करते हैं तब उसका शेप और साइज दोनों चेंज हो जाता है। जैसे कि वैक्स, जब हम लोग उस पर हीट अप्लाई करेंगे तो वो मेल्ट करने लगा और स्प्रेड हो जाएगा, तो इसका मतलब कि उसका शेप भी चेंज हो गया और साइज भी। फिर हीट कैन कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। तो हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है और लिक्विड को गैस में। तो सॉलिड हो गया जैसे कि आइस, तो उससे हम लोग धूप में रखेंगे तो वो बन जाएगा लिक्विड, जो कि हो जाएगा वाटर। और फिर हम लोग लिक्विड को फिर और थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ देंगे तो फिर वो गैस बनने लगेगा, मतलब कि वो वाटर वेपर बनने पड़ेगा। इसलिए हीट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है और लिक्विड को गैस में। हीट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर केमिकल चेंजेस। तो हीट केमिकल चेंजेस के लिए भी कारण बताता है, जैसे कि बेकिंग ऑफ अ केक। हीट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग एंड स्टेरिलाइजिंग ऑब्जेक्ट्स। तो हीट को ऑब्जेक्ट को स्टेरिलाइज करने और डिसइंफेक्ट करने के लिए भी यूज होता है, क्योंकि हीट के मदद से हार्मफुल बैक्टीरिया किल किए जाते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया आर किल्ड बाय हीट, मेकिंग ऑब्जेक्ट सेफ फॉर यूज। वैसे ही वाटर को हम लोग प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, वाटर को हम लोग हीट से प्योरीफाई कर सकते हैं। तो बॉइलिंग वाटर किल्स बैक्टीरिया। जब हम लोग वाटर को हीट करते हैं, वाटर पर हीट अप्लाई करते हैं, तब उससे वो बॉयल होने लगता है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। इसलिए वाटर प्योरीफाई हो सकता है। So we'll study more about heat and temperature in the next video. Please subscribe my channel and thank you so much for watching.